एटीट्यूड दो तरह का होता है। एक होता है लूजर एटीट्यूड और दूसरा होता है विनर्स एटीट्यूड। दोस्तों, तुम्हारा एटीट्यूड कैसा भी हो, कैसा भी, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आपका एटीट्यूड चेंज करने वाला है। दोस्तों, विनिंग एटीट्यूड बंदे को वो नजरिया देता है जिससे कि वो दुनिया को एक अलग नजर से देख पाता है। एक बंदा जो बोलने में हकलाता था, उसका सपना था कि उसे एक्टर बनना है, और उसके हकलाने की वजह से उसे कहीं पर भी काम नहीं मिला। लेकिन इस जिद्दी बंदे ने हार नहीं मानी। इसने खुद का एक शो बनाया और उसमें वो बिना एक भी शब्द बोले सिर्फ अपनी हरकतों से लोगों को हंसाता था, और ये शो सुपर डुपर हिट हुआ। लोगों ने इसे काफी पसंद भी किया। अब तो शायद आप समझ भी गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर बीन की। अगर अपने अंदर की कमी की वजह से इन्होंने हार मान ली होती तो क्या ये दुनिया उन्हें अप्रिसिएट करती? कभी नहीं। दोस्तों, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है। जब तक आप जिंदा हो ये प्रॉब्लम्स रहेंगी, और उस प्रॉब्लम्स को कैसे देखना है ये आप पर डिपेंड होता है। दोस्तों, याद रखना, ये दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों को याद रखती है जो अपनी प्रॉब्लम से लड़कर कुछ हटकर कर जाते हैं, वरना बाकियों को तो प्रॉब्लम्स खुद दबा देती हैं। अमेरिका के 16 प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बनने से पहले 12 बार इलेक्शन हार चुके थे, और इसीलिए जहां पर बाकियों को सिर्फ प्रॉब्लम दिखती है, वहां ये बंदा अपॉर्चुनिटी खोल देता है। और दोस्तों, एक बात याद रखना, गलतियां उन्हीं से होती हैं, फेल वही होते हैं जो लोग ट्राई करते हैं, और इनकी गलतियों की खोज वही लोग करते हैं जो खुद कुछ नहीं करते। अपने एटीट्यूड को पहाड़ जैसा बनाओ जिससे कि कोई भवंडर भी हिला ना सके, और फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखो। फेल सब होते हैं। जो भी बंदा आज कामयाब है वो कभी ना कभी फेल हुआ था। जब स्टीव जॉब्स और उनकी टीम्स आईफोन डिजाइन कर रहे थे, तब उनकी टीम ने एक फोन बनाया जो कि साइज में थोड़ा बड़ा था। इस पर स्टीव जॉब्स ने अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन दिए कि इसे थोड़ा और स्लिम बनाओ, लेकिन टीम का कहना था कि वो फोन को इससे और ज्यादा स्लिम नहीं बना सकते। इस पर स्टीव जॉब्स ने साइड में पड़े एक फिश टैंक में उस फोन को डाल दिया। फोन को फिश टैंक में डालने के बाद उससे कुछ बबल्स बाहर आए, और फिर स्टीव जॉब्स ने अपनी टीम से कहा, अगर इस फोन में हवा के लिए जगह है तो इसका मतलब है हम इसे और स्लिम बना सकते हैं। ये होता है विनर्स का एटीट्यूड। और दोस्तों, ये कोई पैदाइशी नहीं आता, ये हमें खुद डेवलप करना पड़ता है। इसलिए सिचुएशन कितनी भी खराब हो, उसमें अच्छी चीज ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि प्रॉब्लम्स कभी भी अकेली नहीं आती। वो अपने साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आती हैं, लेकिन हमारा फोकस प्रॉब्लम्स पर इतना होता है कि हम उस अपॉर्चुनिटीज को देख ही नहीं पाते। जहां हम एक बार फेल हो जाते हैं तो हार मान लेते हैं। जहां इस बंदे को 30 बार जॉब से रिजेक्ट कर दिया गया था, और ये कोई हाई प्रोफाइल जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहा था, एक वेटर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, फिर भी इसे रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन इसके एटीट्यूड ने इसे हार नहीं मानने दी, और इसने अपने हर फेलियर को एक अलग नजर से देखा, उनसे सीखता गया, और जिसे वेटर की जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था, आज वही इंसान चाइना का सबसे अमीर बंदा है। क्या बात है ना? ये होता है एटीट्यूड का पावर। इसलिए अपना नजरिया, अपनी सोच, अपना एटीट्यूड इतना पॉजिटिव रखो कि लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आने दो, आप उनसे भी भिड़ जाओगे। अपना एटीट्यूड इतना स्ट्रांग बनाओ जिससे कोई तूफान भी हिला ना सके। इसलिए फेलियर से डरो मत, उनसे सीखो। दोस्तों, आप शॉक्ड हो जाओगे, 90% लोग फेल होने के डर से कुछ नया ट्राई नहीं करते। इसलिए फेलियर को देखने का अपना नजरिया बदलो। फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी मल्टी बिलियन डॉलर्स की कंपनी बनाने वाले बिल गेट्स भी ट्रैफोर्ड डेटा नाम की कंपनी में फेल हो चुके हैं। एक बात हमेशा याद रखना, आप अपनी सक्सेस से ज्यादा फेलियर से सीखते हो। एक गांव में एक बंदा रहता था जो कि बहुत शराब पीता था। उसके 2 बेटे थे जो रोज अपने पिता को इस हालत में देखते थे। 10 साल बाद पहला बेटा अपने पिता की तरह ही शराबी बन गया, और दूसरा बेटा डॉक्टर बन गया। जब इन दोनों से इनकी सिचुएशन का कारण पूछा गया तो दोनों का जवाब भी सेम ही था। दोनों ने कहा, आज मैं जो भी हूँ अपने पिता की वजह से हूँ। दोस्तों, यहाँ प्रॉब्लम दोनों की सेम ही थी, लेकिन उनके एटीट्यूड ने दोनों को अलग बना दिया। और ये वही लोग हैं जो हमेशा भीड़ की वजह बनते हैं, भीड़ का हिस्सा नहीं। अगर इन लोगों ने 1-2 अटेम्प्ट्स में ही हार मान ली होती तो शायद ही आज मैं आपको इनके बारे में बता पाता। और ये 90% लोग वही घिसी पिटी लाइफ जीते हैं, और जो बाकी के 10% लोग होते हैं ना, ये कुछ हटकर सोचते हैं और फेलियर से लड़कर कामयाबी के लिए ट्राई भी करते हैं।
अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 90% लोगों में शामिल होना है या फिर उन 10% लोगों में। बढ़ती जिंदगी के साथ प्रॉब्लम का आना तो कंपलसरी है, लेकिन प्रॉब्लम के साथ दुनिया की वॉर लगा दे ऐसा एटीट्यूड रखना भी नेसेसरी है। ऐसी ही पावरफुल और पागलपन से भरी हुई वीडियोस देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर योर टाइम।